students. Today we are going to start with question number 6, exercise 1.3 of number system. Now question number 6 says that look at the several examples of a rational number where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कि आप बताइए कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर है हमारे पास. ऑब्वियसली रैशनल नंबर होगा तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा. तो कह रहा है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है? टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग है मतलब जो खत्म हो जाने वाली है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 19/10, ठीक है, एक मैंने एग्जाम्पल लिख लिया. ऑब्वियसली बोथ दीज आर द इंटीजर्स हैं, 19 एंड 10 आर द इंटीजर्स, p बाई क्यू के फॉर्म में है और p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ऑब्वियसली इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी नहीं है. तो कह रहा है बताइए कि जो डिनोमिनेटर है q की कैसी प्रॉपर्टी होगी. q की कैसी प्रॉपर्टी होगी? देखिए मैं आपको बताती हूँ q की कैसी प्रॉपर्टी होगी. ये 10 है, 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5. नाउ इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे या इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इट्स 1.9. अब एक बार फिर से देखिए, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं. वी विल टेक एट 33 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अगेन कॉमन फैक्टर दोनों में 1 ही है और मैं इसको अगर लिखूं डेसिमल एक्सपेंशन में तो ये टर्मिनेटिंग है. आपको ये भी दिख रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग. अब ये टर्मिनेटिंग है, इसका क्यू किस फॉर्म का होगा? ध्यान से देखिए, इट कैन बी रिटर्न एज 2 into 5 10 2 into 5. इस फॉर्म का आ गया. तो अगेन डिनोमिनेटर में आ गया. अगर आई कैन राइट एज 13/1000 तो कितना आ जाएगा? इट इज 0.013. ठीक है, ये आ गया इसकी डेसिमल एक्सपेंशन. अब मैं इसको लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी मैं? इसको ब्रेक करिए तो क्या आ जाएगा? 2 into 5 2 into 5 2 into 5. तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग. कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी. तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें सिर्फ आपको 2 और 5 ही मिलेंगे ऐसे नंबर्स. आप इसकी जगह कोई दूसरा नंबर भी लेके देख सकते हैं. मैं एक अदर नंबर, आप सोच रहे हैं कि मैम बार बार 10 ले रही हैं, तो आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 9 मैं ले लेती हूँ 6 नहीं लूँगी. 9 मैं ले लेती हूँ आपके पास 2. ठीक है, दोनों का क्या है कोफैक्टर? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. अब देखिए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? बिल्कुल है. दिस इज 4.5. ठीक है, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है? डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 है, लेकिन मैं इसमें 5 इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ. कैसे? 5 raised to power 0 ऊपर, 5 raised to power 0 नीचे, बिकॉज एनीथिंग raised to power 0 इज इक्वल्स टू 1. सो इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? 2 into 5 फॉर्म का ही होगा. तो मैंने आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके बता दी जो टर्मिनेटिंग है और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ जाएगा? टर्मिनेटिंग. लेकिन जो इनका डिनोमिनेटर होगा उसमें हमेशा आपको फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? 2 और 5 की फॉर्म में ही मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर रैशनल नंबर, कंक्लूजन क्या है? रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग if denominator is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर मेरा कैसा होगा? 2 और 5 की फॉर्म में होगा. अगर कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो आपको डिनोमिनेटर किस फॉर्म का मिलेगा? इस फॉर्म का. और अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो मेरा रैशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is says that write the 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring. कह रहा है कि आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो. नॉन रेकरिंग नंबर्स आर द नॉन रिपीटिंग नंबर्स.
अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि मुझे 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है. दैट मीन्स आई हैव टू राइट द irrational numbers because irrational numbers are the non terminating and non repeating numbers. It's a very easy. देखिए मैं आपको बताती हूँ. अगर आप लिखते हैं 0.17 0 फिर लिखा 17 फिर 00 फिर 17 0 0 0 फिर सोन कर दिया. तो यहाँ देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और एक पैटर्न पे. अब आप दूसरा नंबर लिखना चाहते हैं, आप लिख लीजिए 0.280 2800 28000 and so on. You can write 1.2613 even write anything, but make sure that the digits are non repeating. जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाला फिर 20 डाला, तो ये क्या आ गया? नॉन रिपीटिंग. ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं बिकॉज 10 के बाद 20 है, फिर आगे आ जाके मुझे कितने मिल जाएंगे? 3 0 मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद जाके ये वो नॉन रिपीटिंग 3 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. सो ऐसे में आई कैन राइट एज मैनी एज numbers which are non-terminating and non-recurring. Hope so this question number 7 is clear too. Moving towards the question number 8. What does question number 8 says that? Question number 8 says that find the 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11. 5/7 or question number 8 is 5/7 and 9/11. इसके बीच में मुझे इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं. कितने? 3. तो मैंने आपको प्रोसीजर पहले भी बताया था व्हेन वी आर सॉल्विंग द एग्जाम्पल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड दीज नंबर. नाउ डिवाइडेड 5/7 को हम लिखते हैं यहाँ पे अंदर 5 और यहाँ पे 0 इधर पॉइंट डाला. 50 7 7 49, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 7 1 7. फिर ये कहानी ऐसे चलती रहेगी. मुझे एक नंबर मिल गया 0.71. बहुत है मेरे लिए. 9/11 को मैं करूँगी. 9 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, पॉइंट इधर, ये आ गया 11 8 88. फिर मुझे मिला 2, फिर एक 0, 11 1 11. बहुत है मेरे लिए 0.81. अब देखिए ये आगे चलता जाएगा. ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है, बट मैं इन्हीं दोनों के बीच से मैं निकाल दूंगी 2 या 3 जितने भी आप बोलेंगे उतने इर्रेशनल नंबर्स. देखिए ज़रा कैसे. अब मुझे नंबर्स निकालने हैं किसके बीच में? 0.71 एंड 0.71 और 0.81 के बीच के इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो कुछ नहीं करना है मुझे. क्या करना है? 7 1 है और 8 1 है, तो मैं लिखूँगी 0.712002000200 चलता रहेगा. 1 आ गया. 0.72303003. आई कैन राइट एज मैनी. इट इज़ वेरी सिंपल. आपको जितने चाहिए उतने लिखते चले जाइए. इस तरीके से आप बहुत सारे you can write as many as irrational numbers between these two number. Hope so this question is clear to you. Now we are moving toward the question number 9. Okay. Moving towards the last question of your exercise. Question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. Okay, first part is root 23. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आए तो वो नंबर हमारा कैसा होता है? इर्रेशनल नंबर. सो 23 इज अ प्राइम नंबर. 23 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है. कभी भी रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो वो नंबर मेरा कैसा हो जाएगा? रूट 23 इज अ इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर. सिमिलरली second part is root 225. root 225 I know that 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है. सो 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसका स्क्वायर रूट. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये मिल जाएगा मुझे रैशनल, बिकॉज 15 डिवाइडेड बाय 1 इज रैशनल. ये रैशनल नंबर हो गया. उसके बाद थर्ड
थर्ड पॉइंट इज 0.3796, 0.3796 स्टूडेंट्स। अब मैं इस डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखूं तो ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। अगर ये टर्मिनेट हो रही है तो इसका मतलब ये कैसी है, रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो टर्मिनेट होते हैं या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। तो ये ऑब्वियसली खत्म हो रही है, इसकी डिविजन रुक गया है, इट्स अ कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर कैसा होगा, रैशनल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, फोर्थ पार्ट इज 7.478478 सो ऑन। अब इस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 7.478478, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 478, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, non terminating but repeating, and we know that the rational numbers are either terminating or non terminating but repeating. So again it is a rational number. Now question fifth part देखिए, fifth part is the last